कमीनेपन की हद देखो। ये लोग रोड पे उतर के आए और ठा ठा करके कुछ करे तो यहाँ से काउंटर एयर स्ट्राइक होगी, सर्जिकल स्ट्राइक होगी, तोपें चलेंगी। सबको पता ही है कि हम घर में घुस के मारे। वो गांव में एक एक चेहरा पहचानते थे। ये भी बताया जा रहा है कि जो आतंकी आ रहे हैं, जो घुसपैठ कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं या फिर वो ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी की, या फिर पूर्व पाकिस्तानी आर्मी के कमांडर, या फिर आप कह सकते हैं कि सैनिक है, वो एसएसजी हैं। बिल्कुल, एसएसजी के जो रिटायर्ड बंदे हैं वो आ रहे हैं जी। इसके अंदर फौजी ये नाम कई बारी वो आ जाता है, एसएसजी कमांडो कई बारी ये नाम आता है। और खासकर रजौरी पुंछ के इलाके में ऐसे 2-3 हैं जो बार बार ऐसे वारदात कर रहे हैं। इसको मतलब उसको फौजी टैक्टिक्स आती हैं, फौज किस तरह ऑपरेट करती है उसको मालूम है, जंगल का कैसे फ़ायदा उठाना उसको मालूम है, फायरिंग में वो शातिर है। अब जैसे रजौरी में जो रियासी में जो अटैक किया, उसने पहला तो मारी ड्राइवर के गोली, ड्राइवर रुक जाएगा, गाड़ी खड़ी हो जाएगी। उनका मुद्दा था कि वो बस के अंदर आए, हर एक के केंटुए पे AK-47 लग के या M4 राइफल जो लगा रहे हैं, सबको ख़त्म करना था उन्होंने। 52 थे पैसेंजर, आपको 52 लाशें मिलनी थी। ये दैवयोग है एक किस्म से कि वो ड्राइवर मर गया, आउट ऑफ कंट्रोल हुई गाड़ी और खड्ड में गिर गई। वहाँ से जो घायल औरतें, बच्चे छोटे छोटे, वो खिड़कियों के जर्दे निकल के अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। कमीनेपन की हद देखो। ये लोग रोड पे उतर के आए और ठा ठा करके चुन चुन के मार रहे थे। वो तो राजस्थान का कोई लड़का था, फौज में होंगे उसके रिश्तेदार, उसने लोगों को बोला जहाँ हो वहीं लेट जाओ, मरे होने की एक्टिंग करो। तो उन्होंने समझा सब मर गए तो वो छोड़ के चले गए। नहीं तो जिस दिन मोदी 3.0 सरकार की स्वेरिंग इन हो रही थी, आपको 52 लाशें उसी रात 9 तारीख को जब स्वेरिंग इन हो रही थी, आपको 52 लाशें मिल जाती। पुलवामा में 45 के ऊपर आपने जो है एयर स्ट्राइक कर दी थी। ये तमाचा मारा है उसने, देखिए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई डोंट नो इफ यू हैव नोटिस्ड इट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जो इलेक्शन के दौरान उसने कुछ नहीं किया, ही लेड एब्सोल्युटली लो, क्योंकि उसको पता था कुछ करे तो यहाँ से काउंटर एयर स्ट्राइक होगी, सर्जिकल स्ट्राइक होगी, तोपें चलेंगी और फायदा बीजेपी का होगा। जैसे फायदा हुआ था बांग्लादेश की वॉर के बाद, इंदिरा गांधी का फायदा हुआ था, पुलवामा के बाद मोदी जी का फायदा हुआ। व्हाई नॉट? नो, यू डू अ गुड थिंग, यू विल गेट क्रेडिट। तो तब कुछ नहीं किया। जिस दिन इलेक्शन खत्म, सरकार स्वेरिंग इन हो रही थी, उन्होंने 9 लाशें और 42 घायल का तोहफा आप लोगों को दे दिया। और उसके बाद से लगातार ये सिलसिला चालू हो गया है। हमारी लाशें गिरी जा रही हैं, हमारा खून बह रहा है, और हमको पक्का सर्टेनिटी थी कि साहब अब ये लोग हिट बैक करेंगे। ये तो मुंह में तमाचे की बात है। इट इज़ अ डायरेक्ट एफ्रॉन्ट, इट्स अ चैलेंज टू द मोदी 3.0 गवर्नमेंट। साहब आई एम एट अ लॉस फॉर वर्ड्स, आई डोंट नो व्हाट टू से। हो क्या गया है? जब हम 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते थे, 3-4 किलोमीटर 6 किलोमीटर अंदर जाके हम 40 और टेररिस्ट मार के आ सकते थे। जब हम 2019 में पुलवामा के बाद बालाकोट में 80 किलोमीटर जाके अंदर हमारी एयरफोर्स उनकी धज्जियां उड़ा सकती थी एक टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप की, तो अब हमें लकवा मार गया है। क्या हुआ क्या है? क्योंकि हम देखिए, हमने एक इनांशिएटेड डॉक्ट्रिन सबको बताई है कि हम घर में घुस के मारेंगे, गिव इट बैक एंड गिव इट बैक नाइस एंड प्रॉपर। और तुम्हारे इलाके में इसी देखिए, एक आपके पास ट्रूप्स की कमी है, किल्लत है, दूसरे आप बोल रहे हैं नहीं आप रक्षात्मक होकर लड़ोगे, पार तो आप झांक भी नहीं सकते, गोली नहीं चला सकते। आपको मालूम है, आर यू अवेयर कि LC पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे पिछले तकरीबन 4 सालों से हमने पाकिस्तान को सीज फायर दिया हुआ है। बाजवा साहब ने गिड़गिड़ा के सीज फायर मांगा, साहब की मेरी तो फौज में बड़ी बुरी हालत है, हम नहीं चाहते लड़ना अड़ना, आप सीज फायर दीजिए। और उसने अच्छा फ़ायदा, खासा फ़ायदा उठाया, यहाँ से ट्रूप्स हटा के अफ़गानिस्तान ले गया, जहाँ उसको तालिबान को काबुल में बिठाना था। यानी हमने उसको फैसिलिटेट किया।
हम उसके झांसे में आ गए। एक तो हम हैं बड़े उदार हृदय के लोग ना, वो पृथ्वीराज चौहान ने भी 17 बार मोहम्मद गोरी को छोड़ा था। वो बोले, उसके राजपूत सिपाही बोल रहे थे हुकुम ये भाग रहे हैं, मार डालें, ख़त्म कर दें इनको। अरे भागते को कौन मार। हम उदार लोग हैं बड़े, और इसलिए हमने मार खाई है उदारता का, हमको खमियाजा भुगतना पड़ा। तो अब मुझे समझ नहीं आया, हमने वो सीज फायर दिया 4 साल, जब उसने अब इन्फिल्ट्रेशन शुरू कर दी है, व्हाई इज द सीज फायर स्टिल ऑन? व्हाई इज द सीज फायर स्टिल ऑन? व्हाई आर वी हेल्पिंग इन्फिल्ट्रेशन? फायर चलेगा तो मतलब वो उसको थोड़ा डर, दिक्कत, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज नहीं होगी। वी शुड ओपन फायर ऑन दी LC। मेरे टाइम में एक बटालियन कमांडर कुड डिसाइड हाउ एंड व्हेन टू ओपन फायर। दिल्ली से नहीं हर चीज पूछनी पड़ती थी। और उसके पहले तो मुझे याद है, जब तक हमारे हाथ नहीं खोले थे तो पाकिस्तानी हम पे हंसते थे, ग्राई हमसे पंगा मत लेना, तुम्हारा हुक्म दिल्ली से आता है, हमारा हमारी जेब में है। ये क्या है, क्या मजाक है? Everything has to be decided at the apex level.